कल से इंटरनेट पे एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग पे 30% टीडीएस चार्ज करने वाला है, अप टू 30% टीडीएस चार्ज करने वाला है। अब ये न्यूज़ अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं हुई है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस या सेबी की तरफ से कोई भी गाइडलाइन अभी नहीं आई है। सो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम पैनिक तब करेंगे जब कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आए या रूल आए कि हाँ इट्स कंफर्म लाइक क्रिप्टो एंड फॉरेक्स 30% आपको टैक्स के रूप में प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट होगा उस पर देना ही पड़ेगा। मान लो अगर आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट किया तो 300 आपको टैक्स ही भरना है। ये समझ के चलना। अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया तो पहले ये इनकम बिजनेस इनकम पे इंक्लूड होती थी, तो कई लोग अपना जो लॉस होता था दूसरे सारे बिजनेस में उसे और ऑप्शन ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट को दोनों को ऑफसेट कर देते थे। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता था। पर अब अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया तो जो ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो इनकम होगी वो काउंट होगी स्पेकुलेटिव इनकम में। उस पर आपको 30% का टैक्स टीडीएस देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि इससे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लॉसेस लोगों को हो रहे हैं उसे कम करना चाहते हैं, क्योंकि 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर तो लॉस ही कर रहे हैं। मैं मेरी बात करूँ तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग रोज़ नहीं करता। जब मुझे मोमेंटम अच्छा मिलता है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, तो मैं अपनी पोजीशंस को हैच करके ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। आई एम बेसिकली अ स्विंग ट्रेडर। ये मैं आपको पहले क्लियर कर लूँ। इसलिए ये न्यूज़ अगर कंफर्म भी हो गई तो मेरी ट्रेडिंग पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और जो ऑप्शन ट्रेडर ऑलरेडी 15 लाख से ज़्यादा कमाता है एनुअली, वो तो 30% दे ही रहे हैं एज अ बिजनेस इनकम, क्योंकि 15 लाख से ऊपर जो भी कोई बिजनेसमैन अर्न करता है एनुअली उसे 30% का टैक्स तो ऑलरेडी इंडिया में देना ही पड़ता है। इसलिए ये जो रूल होगा अगर कंफर्म हुआ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर कंफर्म हुआ, अभी सिर्फ एक न्यूज़ है, किसी सोर्स की वजह से ये न्यूज़ बाहर आ गई है और पैनिक मच गया पूरे मार्केट में। सो जब तक ये न्यूज़ पहले तो कंफर्म नहीं हो जाती तब तक पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो इससे इम्पैक्ट होगा उन ट्रेडर्स को जो छोटे ट्रेडर्स है, जो छोटे ऑप्शन ट्रेडर, प्रॉफिटेबल छोटे ऑप्शन ट्रेडर है। स्पेसिफिकली बोलूँ तो छोटे ऑप्शन ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है उसे इम्पैक्ट होगा कि वो एन्युअली 30, 40, 50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। उस पर उनको 30% का तो TDX ही देना पड़ जाएगा। सो दिस विल इम्पैक्ट देम and the ratio of option trader active option traders in India will decrease and that might impact NSE many broker houses। तो उससे उन NSE का तो पहले जो टर्नओवर है वो कम हो जाएगा। कई सारे ब्रोकिंग हाउसेस का जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो कम हो जाएगा। टेक ये न्यूज़ पे ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट को ऑप्शन ट्रेडर्स का जो रेशियो उसे कम करना है, लूजिंग ऑप्शन ट्रेडर का जो रेशियो उसे कम करना है, तो एक क्राइटेरिया ले आए ना कि NSIM जैसी एग्ज़ाम्स है जो सेबी खुद कंडक्ट करती है, वैसी एग्ज़ाम्स जो सर्टिफाइड है उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग करने का राइट हो। ये भी कर सकते हैं कि जब तक उनके पास सर्टिफिकेशन ना हो तब तक वो FNO सेगमेंट एक्टिव ही नहीं कर पाएंगे अपने ब्रोकिंग अकाउंट में। ये एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ होगी अगर कंफर्म होगी तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा उन ट्रेडर्स के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और जो प्रॉफिटेबल है और थोड़ा कम प्रॉफिट करते हैं। सो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या करने वाले हो अगर ये न्यूज़ कंफर्म हो गई तो। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।